नीरव मोदी। ये नाम सुनते ही जहन में चमकते हीरों की लग्जरी और चकाचौंध की तस्वीर उभरती थी। हॉलीवुड सितारों से लेकर दुनिया भर के अमीर लोग इनके मुरीद थे। हीरों के कारोबार में घिरे परिवार से ताल्लुक रखने वाले नीरव मोदी ने पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा किया था। मुंबई में उनका आलीशान शोरूम उनकी कामयाबी की कहानी बयान करता था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक काला सच छुपा था। एक ऐसा शातिराना खेल जो भारत के बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख देगा। नीरव मोदी का भारत के सबसे मशहूर जौहरी बनने का सफर काबिले तारीफ था। उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। उनकी बनाई ज्वेलरी दुनिया भर के अमीर लोगों की पहली पसंद बन गई। उनके बात करने के अंदाज और बिजनेस स्किल्स ने निवेशकों और बैंकों को भी अपना दीवाना बना लिया था, जिससे उनकी कामयाबी की तस्वीर और भी मजबूत होती गई। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। नीरव मोदी के साम्राज्य की नींव ही धोखे की बुनियाद पर रखी गई थी, जिसको अंजाम दिया गया था बैंकों की कमजोरियों का फायदा उठाकर किए गए फर्जीवाड़े से। नीरव मोदी घोटाले के पीछे था फर्जी लेटर्स ऑन अंडरटेकिंग, यानी एलूस का जाल। ये एलूस असल में बैंकों की गारंटी होती है, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में होता है। नीरव मोदी ने इसी एलूस को अपना हथियार बनाया और भारत के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक को अंजाम दिया। बैंकों के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर नीरव मोदी की कंपनियों ने पंजाब नेशनल बैंक, जो कि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक है, से अरबों डॉलर के एलओस हासिल कर लिए। ये एलओस पूरी तरह से फर्जी थे, जिन्हें बैंक के नियमों को ताक पर रखकर और सालों तक किसी को कानो कान खबर ना हो, इस तरह से जारी किया गया था। ये पैसा असल में आयात निर्यात के कामों के लिए था, लेकिन उसे नीरव मोदी और उनके साथियों ने अपनी फर्जी कंपनियों में डाल दिया। इस शातिराना खेल ने अपने बड़े पैमाने से भारत के वित्तीय सिस्टम को हिलाकर रख दिया। साल 2018 की शुरुआत में जब नीरव मोदी घोटाले का पर्दाफाश हुआ, तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। जो शुरुआत में एक आम वित्तीय गड़बड़ी का मामला लग रहा था, वो देखते ही देखते एक बहुत बड़े संकट में तब्दील हो गया। इस घोटाले ने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया। लगभग 2 अरब डॉलर के इस घोटाले ने निवेशकों का भरोसा तोड़ा ही साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में डर का माहौल पैदा कर दिया। इसका सबसे पहला शिकार बना पंजाब नेशनल बैंक। इन फर्जी लूज का बोझ पीएनबी पर आ गया, जिससे पीएनबी के शेयर धड़ाम से गिर गए, निवेशकों का पैसा डूब गया और बैंक की वित्तीय हालत पर सवाल उठने लगे। भारत सरकार, जो इस घोटाले के बड़े पैमाने से बिल्कुल बेखबर थी, को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। नीरव मोदी घोटाला एक सबक था, जिसने ये बताया कि अगर लालच और लापरवाही पर रोक न लगाई गई तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इस घटना ने वित्तीय प्रणालियों में विश्वास की नाजुकता को उजागर किया, एक ऐसा विश्वास जो आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नीरव मोदी घोटाला भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका था। इस घोटाले ने सिस्टम की कमजोरियों, खास तौर पर रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल और रेगुलेटरी निगरानी के क्षेत्र में को उजागर किया। इस घटना ने सरकार और नियामक संस्थाओं को जल्द से जल्द कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, ताकि भविष्य में ऐसे घोटालों को रोका जा सके। भारत के प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस घोटाले की जांच शुरू की, जो बहुत विस्तृत थी और लगातार चलती रही। इस जांच से इस फर्जीवाड़े का पूरा नेटवर्क सामने आया, जिसमें कई फर्जी कंपनियां, धोखाधड़ी वाले लेन देन और भ्रष्ट अधिकारी शामिल थे। इस घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिस की नजरों से बचता रहा और आखिरकार उसे यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से उसे भारत लाया जाएगा ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। पीएनबी घोटाले के बाद बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने और जनता का भरोसा फिर से जीतने के लिए कई सुधार किए गए। इन सुधारों में एलूस की कड़ी जांच, अपने ग्राहक को जानिए के नियमों को और सख्त बनाना और बैंकों के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जोर देना शामिल था। यह घोटाला नियामक संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए एक प्रमुख कारण बना, जिससे जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए जानकारी साझा करने और तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया।